क्या मुल्क कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जा रहा है? ऐसी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं जिनमें यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पाक फौज ने मुल्क में नरम मुदाखलत का फैसला कर लिया है। इस नरम मुदाखलत के जरिए मुल्क में फौरी नए इंतखाबात के लिए इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। सियासी मुतहारिब ग्रुप्स को एक मेज़ पर बिठाया जाएगा और इन्हें मुल्क में फौरी इंतखाबात पर राज़ी किया जाएगा। ताहम पाक फौज ने ऐसी किसी भी नरम मुदाखलत की भरपूर तरदीद की है और इनका मौक़िफ़ है कि पाक फौज ने सियासी अमल से दूर रहने का फैसला किया हुआ है और पाक फौज इस फैसले पर कायम है। इसलिए किसी भी किस्म की नरम या सख्त मुदाखलत का सवाल ही नहीं पैदा होता। ताहम इस सब के बावजूद मुल्क में कबल अज़ वक्त नए इंतखाबात की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुल्क में फौरी इंतखाबात होने जा रहे हैं। लोग इंतखाबात की तारीख भी दे रहे हैं। एक उमूमी आवाज़ यही सुनाई दे रही है कि मुल्क में अक्टूबर और नवंबर में नए इंतखाबात होने जा रहे हैं। हालांकि ये बात समझने की है कि अगर अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं तो अगस्त से पहले हुकूमत टूट जानी चाहिए। इसलिए सूरत हाल में तो हुकूमत चंद दिनों की मेहमान होगी। मुल्क में फौरी इंतखाबात तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, इसलिए अगर आज फौरी इंतखाबात होते हैं तो ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जीत होगी। दूसरी तरफ हुकूमत इत्तेहाद इस तासुर को ख़त्म करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। हुकूमत इत्तेहाद बार बार वाज़ेह कर रहा है कि मुल्क में कबल अज़ वक्त और फौरी इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं। हुकूमती वज़रा बार बार कह रहे हैं कि इन पर कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए कोई दबाव नहीं है। इनकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, वो एक दिन भी कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं करवाएंगे। लेकिन फिर भी मुल्क में इंतखाबात की गूंज सुनाई दे रही है। ये गूंज सच है या झूठ, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या इलेक्शन का सारा खेल पंजाब हुकूमत पर मुनहसर है? अगर वफाकी हुकूमत अपनी पंजाब हुकूमत बचाने में कामयाब हो गई तो ऐन मुमकिन है कि मुल्क में फौरी इंतखाबात की गूंज खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत नहीं बचती, अगर वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत खो देती है तो फिर वफाक में हुकूमत कायम रखने का कोई जवाज़ नज़र नहीं आ रहा। सियासी तौर पर भी सिर्फ वफाकी हुकूमत कायम रखना कोई काबिल अमल सूरत हाल नहीं है। इसलिए जैसे जैसे पंजाब हुकूमत खतरे में नज़र आती है, मुल्क में फौरी नए इंतखाबात की गूंज बढ़ती जाती है। पंजाब हुकूमत पर ही वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल मुनहसर है। इमरान खान भी सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। इसीलिए जहां उन्होंने कौमी असम्बली का बॉयकॉट किया हुआ है, वहां वो पंजाब हुकूमत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इन्हें भी इल्म है कि अगर पंजाब हुकूमत इन्हें ना मिली तो मुल्क में फौरी नए इंतखाबात का इम्कान ख़त्म हो जाएगा। मैंने भी पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद ये लिखा था कि मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है, क्योंकि इन नताइज के बाद ऐसा लग रहा था कि हुकूमत इत्तेहाद पंजाब खो देगा। ताहम चौधरी शुजात के ख़त ने खेल बदल दिया। मेरे लिए चौधरी शुजात हुसैन के ख़त में यह पैगाम है कि हुकूमत इत्तेहाद अभी इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहता। वो अपनी मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, साथ साथ पंजाब की हुकूमत भी कायम रखना चाहते हैं। इसलिए चौधरी शुजात के ख़त वाली ऑप्शन इस्तेमाल की गई है, वरना इंतखाब का रास्ता तो साफ नज़र आ रहा था। सूरत हाल वाज़ेह थी। इमरान खान के लिए पंजाब हुकूमत ही आखिरी उम्मीद है। मैं नहीं समझता वो किसी नरम मुदाखलत की उम्मीद में है। इन्हें तमाम उम्मीदें अदलिया ही से हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा टीवी टॉक शोज़ में अब खुलेआम कहते हैं कि तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट में तय होंगे। इनको उम्मीद है कि इन्हें मुल्क में फौरी इंतखाबात की तारीख भी सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी। इन्हें उम्मीद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में हल हो जाएगा। इन्हें तमाम मामलात का हल सुप्रीम कोर्ट में नजर आता है। शायद इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट पर इस कदर इन्हसार ने ही सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हवाले से शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं। मैं इस बात से भी मुत्तफिक नहीं कि मुक़्तदिर हल्के भी मुल्क में फौरी नए इंतखाबात के हक में हैं। ताहम मुल्क के सियासी हालात के कई पहलू इनके कंट्रोल में नजर नहीं आ रहे। सियासी मामलात में दूरी ने भी कई मसाइल पैदा किए हैं। वो मसाइल जिनका वो आसानी से हल निकाल लेते थे, आज वो इनके बस से बाहर नजर आ रहे हैं। आप सभी समझते हो ये कि इनकी सलाहियत में कमी नहीं हुई, बल्कि इन्होंने पॉलिसी तब्दील कर दी है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद माली बहरान में है। खुद हुकूमत के अंदर ये बात की जा रही है कि श्रीलंका बनने और डिफ़ॉल्ट का शदीद खतरा है। इस खतरे की बात तो की जा रही है, लेकिन इससे बचने के लिए तमाम सियासी कुव्वतें और मुल्क के दीगर इदारे इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं। क्या हमारी हालत वही है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था? आज जब मुल्क एक शदीद माली बहरान में है, हम सब आपस में लड़ रहे हैं और कोई भी इकट्ठा बैठने के लिए तैयार नहीं। मुल्क के इदारे भी सियासी लड़ाई ख़त्म करने के बजाय इसको बढ़ा रहे हैं। क्या अदलिया मुल्क की सियासी कुव्वतों को इकट्ठा बिठा सकती है? लेकिन अदलिया के कुछ फैसलों पर हुकूमती इत्तेहाद को शदीद एतराज़ है। नज़रिया अखलाकियात के तहत किए गए फैसले आईन से मुतसादिम नजर आ रहे हैं। माजी में नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले दिए गए, अब नज़रिया अखलाकियात की बात की जा रही है। अब हुकूमती इत्तेहाद अदलिया को न्यूट्रल मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान पाक फौज को न्यूट्रल मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मुल्क की सियासी कुव्वतें ऐसे किसी इदारे पर मुत्तफिक नहीं जो तस्फिया करवा सके। क्या इस महाज़ाराई के माहौल में नए इंतखाबात मुमकिन हैं? क्या निगरान हुकूमत के दौर में हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे? क्या आलमी मालियाती इदारे किसी निगरान हुकूमत के साथ मामला तय कर लेंगे? माजी में IMF ने मोइन कुरैशी को निगरान हुकूमत के साथ मामला तय करने से इनकार किया था। इसलिए ख़तरा है कि अगर आज हुकूमत ख़त्म हो जाए और निगरान हुकूमत बन जाए तो IMF किस्त रोक लेगा। फिर क्या होगा? क्या किसी को इसका अंदाज़ा है? और क्या किसी के पास इसका कोई हल है? इलेक्शन की रट लगाने वालों को इसका भी कोई हल सामने रखना होगा, वरना इलेक्शन रोकने होंगे और शायद रोकने की ही कोशिश की जाएगी।